तो ये एआई की दुनिया में एक पागल सप्ताह रहा है। और यदि आप इस चीज में रुचि रखते हैं तो आप आसपास रहना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बड़े नामों ने अभी अभी बड़े कदम उठाए हैं। हम नेविडा और गूगल के दो बड़े अपडेट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। ठीक है। सबसे पहले एनवीडिया, वह कंपनी जो अपने जीपीयू के साथ अधिकांश एआई सिस्टम को पावर देती है। खैर, उन्होंने अभी अभी एक बहुत बड़ा धमाका किया है। एनवीडिया ने चुपचाप एक नया एआई मॉडल जारी किया है। और जब मैं चुपचाप कहता हूं, मेरा मतलब किसी बड़े चमकदार कार्यक्रम से नहीं, बल्कि एक चुपके से ड्रॉप से है। लेकिन बात यह है, इस मॉडल ने जीपीटी 40 को पूरी तरह से कुचल दिया। नए मॉडल को लामा 3.1 नीमोट्रॉन 70 भी इंस्ट्रक्ट कहा जाता है। मुझे पता है कि यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नाम से मूर्ख मत बनो। इसने 85.6 का प्रभावशाली स्कोर किया, जो वास्तव में बहुत अधिक है। फिर अल्पाका ईविल 2 पर एलसी ने 57.6 और जीपीटी 4 टर्बो माउंट बेंच के लिए 8.98 स्कोर किया, जो आपको कुछ संदर्भ देता है। ये संख्याएं ओपन एआई के जीपीटी 40 और यहां तक कि एंथ्रोपिक के नवीनतम मॉडल क्लाउड 3.5 सोनेट द्वारा पेश किए जा रहे अंकों को पूरी तरह से पीछे छोड़ देती हैं। विडा सिर्फ पकड़ नहीं बना रहा है, वे बड़े पैमाने पर बढ़त ले रहे हैं। एक अन्य प्रमुख बिंदु जो इस नए मॉडल को अलग करता है, वह है संरेखण नामक किसी चीज पर इसका ध्यान। अब एआई संरेखण में मूल रूप से यह संदर्भित होता है कि मॉडल की प्रतिक्रियाएं व्यवसायों के लिए उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं से कितनी अच्छी तरह मेल खाती हैं। यह एक गेम चेंजर है। इसका मतलब है कम त्रुटियां, अधिक उपयोगी प्रतिक्रियाएं। इससे कंपनियों का समय और पैसा बच सकता है, क्योंकि उन्हें लगातार निरीक्षण या सुधार की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे उनका संचालन आसान और ज्यादा कुशल हो जाता है। अब एनवीडिया पारंपरिक रूप से अपने हार्डवेयर के लिए जाना जाता है ना? उनके जीपीयू ही एआई मॉडल को शक्ति देते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं। लेकिन अब इस नए एआई मॉडल के रिलीज होने के साथ वे सीधे भाषा मॉडल गेम में कदम रख रहे हैं। और यह कदम बहुत बड़ा है, क्योंकि यह एनवीडिया को सॉफ्टवेयर कंपनियों के साथ सीधे प्रतिस्पर्धा में डालता है। ओपन एआई की तरह, जो अब बड़े भाषा मॉडल स्पेस पर हावी हो रहा है, एनवीडिया ने इसे कैसे किया? खैर, उन्होंने मेटा के ओपन सोर्स लामा 3.1 मॉडल को लिया और इसे नया रूप दिया। कुछ बहुत ही उन्नत तकनीकों का उपयोग करके, जैसे कि मानव फीडबैक से सुदृढ़ीकरण सीखना या संक्षेप में आरएलएचएफ। वे एआई को मानव वरीयताओं से सीखते हैं, ताकि इसकी प्रतिक्रियाएं अधिक स्वाभाविक लगें। और ईमानदारी से कहें तो यह मॉडल जटिल प्रश्नों को संभाल सकता है, बिना आपको अतिरिक्त टोकन के साथ इसे खिलाने या एक सरल प्रश्न का संकेत दिए, जैसे कि स्ट्रॉबेरी में कितने आर हैं। एक विस्तृत उत्तर मिलता है। यह केवल उत्तर नहीं देता है, यह समझाता है। यह अब अगले स्तर का सामान है। देखें, व्यवसायों के लिए इसका क्या मतलब है। एनवीडिया इस मॉडल को build.nvidia.com नामक अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा रहा है, और वे एपीआई के माध्यम से निःशुल्क होस्टेड इन्फ्रेंस दे रहे हैं। यह ओपन एआई के साथ संगत है। इसलिए यदि आप कोई कंपनी चला रहे हैं और एआई का उपयोग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अब आपके पास GPT-4 का एक गंभीर विकल्प है। और यह आपको कुछ पैसे भी बचा सकता है, क्योंकि एनवीडिया संभावित रूप से अधिक लागत कुशल है, लेकिन एनवीडिया का मॉडल बहुत लचीला है, जो व्यवसायों के लिए एक गेम चेंजर है। चाहे आप जटिल रिपोर्ट बनाने या मार्केटिंग सामग्री बनाने के लिए ग्राहक सेवा के लिए एआई का उपयोग कर रहे हों, यह मॉडल अनुकूलन करता है। और सबसे ऊपर, नेविडा इस तथ्य के बारे में बहुत पारदर्शी रहा है कि जबकि मॉडल सुपर विशेष कार्यों जैसे उच्च स्तरीय गणित या कानूनी तर्क के लिए तैयार नहीं है, यह अभी भी अधिकांश व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए पर्याप्त मजबूत है। बस इसे सही संदर्भ में उपयोग करना सुनिश्चित करें, और आप जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि कंपनी ने चेतावनी दी कि मॉडल की अपनी सीमाएं हैं, खासकर जब कानून या गणित जैसे विशिष्ट डोमेन की बात आती है। इसलिए, हालांकि यह अविश्वसनीय रूप से बहुमुखी है, फिर भी व्यवसायों को किसी भी अनजाने गलतियों को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करने की आवश्यकता होगी। अब बात करते हैं गूगल की। गूगल ने हाल ही में अपने एआई मॉडल इमोजिन 3 के साथ कुछ सुर्खियां बटोरी, और जिसे अभी अभी दुनिया भर में लॉन्च किया गया है, और यह मुफ्त में उपलब्ध है। लेकिन रुकिए, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक समस्या है। आइए विस्तार से समझते हैं। इमेजिन 3 क्या है? इमेजेस 3 गूगल का नया एआई इमेज जनरेटर है, और गूगल के अनुसार एक उच्च गुणवत्ता वाली इमेज बनाने के लिए यह उनका अब तक का सबसे अच्छा मॉडल है।
उनका दावा है कि यह उपयोगकर्ता के निर्देशों का पालन करने में बहुत बेहतर है और अपने पिछले संस्करणों की तुलना में कम दृश्य कलाकृतियां बनाता है। और आप जानते हैं क्या, हमने जो देखा है उसके आधार पर वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। आप इसे फोटो रियलिस्टिक लैंडस्केप से लेकर ओनिल पेंटिंग्स, यहाँ तक कि क्लेमेशन सीन तक कुछ भी बनाने के लिए कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कष्टप्रद हिस्सा है, यदि आप लोगों की छवियां बनाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भुगतान करना होगा। यह सही है। उस सुविधा को अनलॉक करने के लिए आपको जेमिनाई एडवांस की सदस्यता लेनी होगी, जिसकी कीमत 19 रुपए 99 पैसे प्रति माह है। तो हाँ, जबकि आप सभी लैंडस्केप, जानवर और अमूर्त कलाएं बना सकते हैं।